चाइना के एक इंटेलेक्चुअल थे डेंग जियोपिंग, उनका कहना था कि अगर अरब कंट्री के पास गैस है, ऑयल है, तो हमारे पास रेयर अर्थ मेटल है। अब ये कहाँ तक साबित होता है वो आपको ही पता है, क्योंकि ग्राउंड जीरो पे आज चाइना का दबदबा है रेयर अर्थ। आज के डेट में अगर बात करते हैं रेयर अर्थ मेटल्स को लेकर, तो आपको पता है कि चाइना का डोमिनेंसी कैसा है। चाइना 1980 से लेकर 2025 तक रेयर अर्थ मेटल में डोमिनेंसी के टॉप पे है, क्योंकि चाइना ही एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे 60% डिपॉजिट है और 90% फिनिश गुड पूरे वर्ल्ड को सप्लाई करता है। यूएस और यूरोपियन यूनियन जैसा कंट्री, यूएस में 80% जो फिनिश गुड है रेयर अर्थ मेटल का, वो जाता है अपने चाइना से। और यूरोपियन यूनियन ईयू, जहाँ पे 21 कंट्री का पूरा समूह कुनबा है, वहां पे 90% जो रेयर अर्थ मेटल जाता है वो जाता है चाइना से। तो माइनिंग से रिफाइनिंग और रिफाइनिंग से प्रोसेसिंग और प्रोसेसिंग से ग्लोबल चेन में सप्लाई तक चाइना का 90% डोमिनेंसी है रेयर अर्थ मेटल पे। सिंपल शब्दों में अगर कहे तो चाइना मार्केट का किंग है, और चाइना चाहे तो पूरे ग्लोबल ऑर्डर को एक बार में हिला के रख सकता है, क्योंकि जैसे इन फ्यूचर आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से रेयर अर्थ मेटल का यूज हो रहा है, जैसे आपको डिफेंस टेक्नोलॉजी बनाना है तो वहाँ पे रेयर अर्थ मेटल का यूज होगा, अगर आपको ईवी कार है तो वहाँ पे होगा, ईवी बाइक है तो वहाँ पे जरूरत होगा, अगर आपको लैपटॉप हो गया, आपके पास मोबाइल फोन हो गया, आपके घरेलू यूज के हर सामान में आप समझिए तो 80% जो सप्लाई आता है रेयर अर्थ मेटल का, वो चाइना सप्लाई करता है। चाइना के इस डोमिनेंसी को देखते हुए भारत ने इस बार के बजट में एक इंपॉर्टेंट घोषणा किया है, जिसमें बताया गया है कि भारत अपने 4 स्टेट में रेयर अर्थ कॉरिडोर स्टार्ट करेगा। वो 4 स्टेट कौन कौन सा है? तो पहला स्टेट है उड़ीसा, फिर है आंध्र प्रदेश, फिर है तमिलनाडु, फिर है केरला। ये चारों स्टेट कोस्टल रीजन के अंदर आते हैं, जहां पे हाई चांसेस है कि रेयर अर्थ मेटल का रिजर्व मिलेगा, और उसको प्रोसेसिंग करके हम पूरे वर्ल्ड ऑर्डर में एक अपना दबदबा कायम करेंगे, खासकर इंडिया के अंदर, क्योंकि इंडिया के अंदर 143 करोड़ कंज्यूमर है, जिसमें से 80% जो आप कह सकते हो वो हम चाइना से लेते हैं। तो चाइना का मोनोपोली तोड़ने के लिए इंडिया के पास ये बहुत अच्छा समय है, क्योंकि चाइना ने पूरे 40 से 45 साल इसमें गवाए, तब वो किंग बने, और इंडिया अभी स्टार्ट किया ये चीज। तो देखना होगा कि इंडिया आगे इसमें क्या करना। ये है कि रेयर अर्थ मेटल में जो किंग बन बैठा है चाइना, उसको कैसे इंडिया, उसके मोनोपोली को कैसे इंडिया तोड़ेगा ये रेयर अर्थ कॉरिडोर बना के, और इंडिया के अंदर एटलीस्ट जो कंज्यूमर है वो कैसे इंडिया के गुड्स को खरीदेंगे, क्योंकि चाइना अभी सबसे चिपेस्ट प्रोड्यूस करता है रेयर अर्थ मेटल का जो भी मैन्युफैक्चरिंग गुड है। इंडिया ने जो कदम उठाया वो काफी सराहनीय है, क्योंकि आप चाइना पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते हैं। जिस तरह से ग्लोबल ऑर्डर चल रहा है, ये पता है कि चाइना कभी भी इस चीज पे रोक लगा सकता है कि इनके पास जो रेयर अर्थ मेटल का कह सकते हैं फिनिश गुड है, वो बाकी सारे कंट्री में नहीं जाएगा, जैसे उन्होंने यूएसए पे रोक लगा दिया, जिस वजह से यूएसए को बहुत सारा लॉस सहना पड़ा और बाद में उनको चाइना से हाथ मिलाना पड़ा। लेकिन इंडिया अब इस पे क्या करता है, और इंडिया कैसे चाइना के मोनोपोली को कहते हैं ना रोकेगा, वो देखना है। और इंडिया में